आंध्र प्रदेश में कोरोना के दरमियान स्कूल खोलने के बाद तलबा और असातिज़ा में कोरोना के मुस्बत मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। ताहाल 1200 तलबा कोरोना से मुतासिर हुए हैं। प्रकाशम, कर्नूल, गुंटूर, गोदावरी, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम के साथ साथ रियासत के दीगर इलाकों से कोरोना के मामले सामने आए हैं। उसमें 819 और 575 मामले सामने आए हैं। सिर्फ 5 दिन में सैकड़ों मामले सामने आए हैं। इसके बाद तलबा और सरपरस्त खौफ में मुब्तला है। वाज़ेह रहे कि एपी में 2 नवंबर से 9वीं और 10वीं के क्लासेस चल रही है। हुकूमत मरहलेवार तौर पर अपर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल में भी दर्स व तदरीस का अमल शुरू करना चाहती है। तलबा तंजीम SIO ने एपी हुकूमत से कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र रवा तालीमी साल को मनसूख करने की मांग की है। एक विनती करते हैं कि जो भी अब कॉलेज स्कूल्स खोलने की बात कर रहे हैं इसको आप पीछे ले लें, क्योंकि जो स्टूडेंटों का फ्यूचर का मामला है, उनकी सेहत का मामला है, इसके अंदर बहुत सारे नुकसानात हमें पाए जाते हैं। पूरी पैंडमिक ख़त्म होने तक स्कूल्स को खोलने की कोई गुंजाइश ना करें। हम वैस जगन मोहन साहब से भी हम यही विनती करते हैं कि इस दौरान एजुकेशन के अंदर जितने भी चीज़ें करनी हैं वो ऑनलाइन के ज़रिए से हो सकते हैं, उसको ऑनलाइन के तौर पर करें। जिला करनूल के तमाम तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूल चलाए जा रहे हैं। तलबा, असातिज़ा और औलियाए तलबा की सेहत का खास ख्याल रखा जा रहा है। तलबा को कोविड से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार जिला करनूल तालीमी अफसर ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर ने जिला सेहत अफसरान, बल्दिया कमिश्नर और मंडल एजुकेशनल ऑफिसरों के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दी है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने अवाम से खौफजदा नहीं होने की अपील की है। Taking every care and attention and monitoring it daily twice with all the inspecting officers, MEOs and deputy educational officers, and we have also released a PowerPoint presentation as to the steps and precautions to be taken and observed in regional language to all the students and the teachers and also the HMs, and they are utilizing it, and we have hitherto supplied through JVKs 3 masks for all the students, and also through DRDA project also we have supplied masks to the schools, and as of now only 9th and 10th class students are attending. We are taking every care to avert any small incident of occurring COVID-19 positive cases in the district under the able guidance of our Honorable District Collector Garu. आंध्र प्रदेश में एमसेट कामयाब तलबा को दाखिलों के लिए रहबरी की जा रही है। 8 नवंबर को विजयवाड़ा में मुस्लिम हकूक तहफ़्फ़ुज़ कमेटी और दीगर तंजीमों की जानिब से काउंसलिंग के लिए रहबरी की जा रही है। हुसैन मदनी ने तलबा और उनके सरपरस्तों से इस प्रोग्राम में शिरकत की ख्वाहिश की है। प्रोग्राम के ज़रिए से रहबरी की जाएगी। उमूमन ये होता है कि तलबा अपने दोस्तों से, दीगर लोगों से मशवरा करके अपना मुस्तकबिल संवारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंस्पायर एकेडमी और माइनॉरिटी हुकूक तहफ़्फ़ुज़ ने यह बेड़ा उठाया है कि हम मुस्लिम कौम के तलबा को रहबरी करें, उनको बताया जाए कि वो किस लाइन से आगे बढ़ेंगे, किन कॉलेजों में दाखिला लेना उनके लिए मुफीद तर साबित होगा, और मरकज़ी हुकूमत के जानिब से जो मुस्लिम तबक़े के ज़रूरतमंद गरीब तलबा है उनके लिए क्या मिल सकता है। इन तमाम चीज़ों को इस प्रोग्राम में उजागर किया जाएगा। हम एमसेट तलबा के और उनके सरपरस्तों से गुजारिश करते हैं कि 8/11/2020 को विजयवाड़ा के अंदर इंस्पायर एकेडमी के ताउन से जो प्रोग्राम होने जा रहा है सनस्केयर होटल में, वहाँ पर ज़रूर शिरकत करें। ताइवान का एक वफ्द आंध्र प्रदेश के दौरे पर है। ताइवान के वजीर की क़यादत में वफ्द ने रियासती वजीर सनत अनिल कुमार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि ताइवान के सरमायाकार रियासत में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं और इस सिलसिले में सरमायाकारों ने रियासत का दौरा किया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने इक़्तिदार हासिल करने से पहले पदयात्रा की थी। इस पदयात्रा के 3 साल मुकम्मल हुए हैं। आंध्र प्रदेश में तमाम अराकीन असेंबली की जानिब से पैदल दौरे का आगाज किया गया है। कर्नूल रुकन असेंबली हफीज खान ने कर्नूल में पैदल दौरे का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 3 साल कबल वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अवामी मसाइल जानने के लिए 3650 किलोमीटर पैदल दौरा किया था। इस दौरे के दौरान अवाम के मुख्तलिफ तबक़ात से मसाइल की जानकारी लेकर उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई थी। इक़्तिदार हासिल करने के साथ ही वज़ीर आला ने एक एक करके कई वादों को पूरा किया है।
जगनमोहन रेड्डी साहब पादयात्रा शुरू करके आज तीसरे साल में आज जा रहे हैं। ये पादयात्रा एक ऐसी पादयात्रा थी कि कोई आज तक पॉलिटिकल लीडर नहीं कर सका। 3650 किलोमीटर तक जो है वो चलते रहे, सारे हमारा आंध्र प्रदेश स्टेट रियासत के हर मंडल को टच करते हुए, हर जगह के आदमी से मिलते हुए, ताकि उनके मसले मसाइल समझ सकें। जब उनको ये सारे मसले मसाइल रीजन्स के हिसाब से समझ में आए तो ही जो है वो अच्छी तरीके से गवर्नेंस दे सकते हैं, बोलकर उनका एक एजेंडा था। बहुत मुश्किल काम था, ये नामुमकिन काम दिख रहा था, मगर उन्होंने करके बताया। आज उसी का फल है कि पिछले 1 साल से अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश स्टेट में, तो जो मैनिफेस्टो है उसमें नवरत्नालु जो स्कीम्स रखा गया है, जो बेसिक पब्लिक को उनके सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को सपोर्ट करने के लिए। मुस्लिम हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीम के रुकन फ़ारूक शुबली ने AP में दलितों, अक़लियतों और ख़वातीन पर मज़ालिम पर मुसलमानों ने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने तमाम तबक़ात को सिक्योरिटी फ़राहम करने और सबकी यकसा तरक्की के मौक़े फ़राहम करने के वादे को पूरा करने की वज़ीर आला से अपील की है। क्या बोलते हैं, आपका पादयात्रा खत्म हुआ था तो आज के दिन ही जो है आपने कहा था कि नेनु उन्नानो नेनु विन्नानो, मतलब मैं हूं और मैंने सुना है। लेकिन मैं यहां पर सवाल पूछना चाहता हूं कि आप हैं या नहीं हैं, क्योंकि सारे आंध्र प्रदेश में 13 अजला में पूरे माइनॉरिटीज के ऊपर, स्पेशली माइनॉरिटीज और दलित के ऊपर जिस तरीके के एट्रोसिटीज हो रहे हैं, चोरी के इल्जाम के ऊपर जो है आपको इतना टॉर्चर करा गया कि आप जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ, सिर्फ और सिर्फ सोमशेखर रेड्डी CI की वजह से ही पूरी की पूरी फैमिली, मतलब तकरीबन आप और आपकी बीवी अहलिया और नूरजहां बेगम और उसके बाद में सलमा और जो है एक और 8 साल का बच्चा, पूरी की पूरी फैमिली जाकर जो है आप खुदकुशी करते हैं। और खुदकुशी करने का सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद रीजन है CI सोमशेखर रेड्डी साहब। AP हुकूमत ने ज़मीन का सर्वे करने का ऐलान किया है। इस मकसद के लिए रियासती हुकूमत 4500 अफराद का तकर्रुर करेगी। सर्वे पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जनवरी से सर्वे का पहला मरहला शुरू होगा और जून 2023 में स्कूल मरहलावार तौर पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। तमाम दस्तावेजात का डिजिटल और फिजिकल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। करनूल CITU भवन में CITU की जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। CITU लीडर राजगोपाल ने बताया कि मरकजी हुकूमत की मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों के खिलाफ 26 नवंबर को तमाम ट्रेड यूनियनों की जानिब से मुल्कीर हड़ताल की कॉल दी है। उन्होंने अवाम से मुल्कीर हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील की है। ये महीने नवंबर 26 पूरा इंडिया सब स्ट्राइक कर रहा है। इस पर पब्लिक सेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट, टेलीकॉम, पोस्टल, BSNL और एयर इंडिया और LIC, कोल माइंस और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और प्राइवेट इंडस्ट्रीज और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, बिल्डिंग वर्कर्स और ऑटो शॉप एम्प्लॉयज़, अमालिस, रिक्शा वर्कर्स और पूरा हिंदुस्तान सब मजदूर सब एक सीट कॉल दिया। इस 26 तारीख को बंद करना बोल को, पूरा मजदूर स्ट्राइक करना बोल को एक प्रोग्राम लिया। इससे पहले स्कूटर रैली और CPI लीडर रामाकृष्णा ने AP पुलिस से गैर जानिबदाराना रवैये को छोड़ने की अपील की है। उन्होंने अमरावती में एहतजाज की इजाजत नहीं देने पर पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया है। They are allowing one dharna camp at the same place. At the same time, they are not allowing the camp which is in favor of Amaravati. This is highly absurd because they are taking one side. The police are taking action on them. Particularly, they were foisted false cases on the people of the farmers, particularly Dalits. That is an unfortunate incident. It is not good even on the government part. So, I request the police people also to take action fairly. You are taking sides. This is very, very unfortunate. AP हुकूमत की जानिब से बढ़ाए गए ट्रैफिक चालान पर ऑटो ड्राइवर्स ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने GO नंबर 21 को मनसूख करके चालान को कम करने की हुकूमत से मांग की है।
करनूल में ऑटो ड्राइवर्स यूनियन और CITU की जानिब से जी नवंबर MS 21 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने जिला कलेक्ट्रेट करनूल पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने मरकज़ और रियासी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि हुकूमत G और K के जरिए ऑटो ड्राइवर्स को बड़े पैमाने पर चालान काट रहे हैं और उन्हें हरासा किया जा रहा है। करनूल में CPM की जानिब से ITC कंपनी के पास नामुकम्मल फ्लाईओवर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा करते हुए जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। इस मौके पर CPM लीडर ने फ्लाईओवर की तामीर को रोकने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर मुकम्मल नहीं होने से अवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। उन्होंने ज़ेर तामीर फ्लाईओवर का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कल्लूर में कृष्णा नगर में फ्लाईओवर ब्रिज डालना बोलकर CPM तरफ से 2 दिन से हमें हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि आज पब्लिक को ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है, गाड़ियाँ भी ज़्यादा हो गई, ट्रैफिक भी ज़्यादा हो गया, इसलिए रोड के ऊपर फ्लाईओवर ब्रिज डालना ज़रूर है। क्योंकि AP के हेल्थ डिपार्टमेंट में गुज़िश्ता 18 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन ने एहतजाज किया और हुकूमत से उन्हें मुस्तकिल करने की मांग की। एहतजाजियों ने हुकूमत से उन्हें इंसाफ फराहम करने की मांग की। जगनमोहन रेड्डी सर पाद यात्रा करते टाइम को हमको पूर्ति स्थाई से रेगुलर करते बोल के हामी दिया थे। उसके बाद गवर्नमेंट आकर भी 1.5 साल हुआ, अब तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ। हमें 18 साल से क्या करते हैं हमने कुछ समझ में आ नहीं सका। ये गवर्नमेंट नौकरी करना क्या नको क्या को एक डाउट में हमें ये धरना कर रहे हैं। अब भी जगनमोहन रेड्डी सर हमारे पर रहम करके हम सबको रेगुलर करना चाहिए। जिला कड़पा अक़लियती बहबूद अफसर शेख मस्तान वली ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए आंध्र प्रदेश के 13 अजला से सिर्फ 1,36,000 ऑनलाइन दरख्वास्त वसूल हुई है। जिला कड़पा से जिसमें सिर्फ 56,000 ऑनलाइन दरख्वास्तों को वेरीफाई किया गया है। उन्होंने रियासत के तमाम स्कूल हेडमास्टर से जल्द अज जल्द दरख्वास्तों को वेरीफाई करने की अपील की है। शेख मस्तान वली ने कहा कि जिला कड़पा को ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने में रियासत भर में पहला मकाम हासिल हुआ है। एक्सटेंशन करके नवंबर 30 तक का भी वो एक्सटेंशन कर चुकी है। अब आंध्र प्रदेश का नतीजा देखने पर ये 13 डिस्ट्रिक्ट का डेटा है मेरे पास। ये 13 डिस्ट्रिक्ट डेटा में 56,000 एप्लीकेशंस जो वेरिफिकेशन 30 डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुका है, उसमें से ओनली कड़पा डिस्ट्रिक्ट में अब तक हम 14,000 एप्लीकेशंस हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। बोले तो हम 13 डिस्ट्रिक्ट में स्टेट फर्स्ट प्लेस है कड़पा, एज पर डेटा गिवन बाय द कमिश्नर माइनॉरिटी वेलफेयर ताड़ेपल्ली। बोले तो हम इसका बारे में ज़रूर हम बताना चाहते हैं। इधर हम कड़पा डिस्ट्रिक्ट 4th प्लेस है पॉपुलेशन वजह से में है, तो भी हम इस स्कीम में फर्स्ट प्लेस है। हमारा कोशिश ज़रूर रहेगा अभी आगे भी हम कड़पा डिस्ट्रिक्ट को वो पॉपुलेशन में 4th प्लेस भी रहने दो, हम स्टेट में फर्स्ट ज़रूर ले जाएंगे। तेलुगु देशम के रुकन कानून साज राजेंद्र प्रसाद ने AP पंचायत राज दफ्तर पर एहतजाज किया। उन्होंने पंचायत राज कमिश्नर के चैम्बर के पास धरना दिया। उन्होंने रोजगार गारंटी स्कीम के तहत साल 2018 और 19 के बकायाजात जारी करने की मांग की। अहदेदारों ने राजेंद्र प्रसाद के एहतजाज की पुलिस को इत्तला दी। तेलुगु देशम पार्टी के लीडर और साबिक MLA ने जगन हुकूमत पर TDP दौरे हुकूमत में शुरू किए गए तरक्याती कामों को रोकने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने बताया कि बेघर अफराद को मकान फराहम करने के लिए तेलुगु देशम हुकूमत ने G+3 मकानों की तामीर शुरू की थी, लेकिन जगन हुकूमत इसको मुकम्मल नहीं कर रही है। उन्होंने जगन हुकूमत पर मुखालिफ गरीब होने का इल्ज़ाम लगाया है। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक